नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रिमंडल के विस्तार, प्रधानमंत्री की फौज में 77 लोग शामिल हैं। 30 साल के इतिहास में ये एक तरह से सबसे बड़ी सरकार है। जिससे पहले वाजपेयी जी की सरकार में भी 80 मंत्री थे और शायद उसके बाद ये पहला मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 77 मंत्री हैं। आज हम गौर करेंगे कि इन 77 मंत्रियों में 7 ऐसे नाम हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति शुरू की और मंत्री के अहम पद पर आसीन हो गए। आखिर क्यों है प्रधानमंत्री को आईएएस पे इतना भरोसा, जबकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने एक भाषण में ये कही थी बात कि सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी बना रही है जिसमें कि ये कोई जरूरी नहीं होगा कि किसी भी विभाग का प्रधान सचिव एक आईएएस ही हो, क्योंकि बाबू कोई जरूरी नहीं कि किसी विभाग को चलाने के लिए कोई बाबू ही उसे चलाए। बाबू का मतलब है इन्हीं से, आईएएस से। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में 7 आईएएस को शामिल किया और उन 7 के पास 10 विभाग यानी 10 मंत्रालय उन 7 आईएएस के पास है, जिसमें कई अहम मंत्रालय भी शामिल है। सबसे पहले हम बात करते हैं अश्विनी वैष्णव की। अश्विनी वैष्णव हाल के दिनों में उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, आईएएस की नौकरी छोड़कर, और अभी वो कोई बड़ा चेहरा भी नहीं बने थे पार्टी के, लेकिन उन्हें एक इतना बड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया है। उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना ज्यादा भरोसा जताया कि रेल मंत्रालय के साथ साथ टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के हाथों में दे दी। बात करते हैं अगर हरदीप सिंह पुरी की। हरदीप सिंह पुरी भी आईएएस थे। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और अभी उन्हें शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ पेट्रोलियम विभाग का भी मंत्री बना दिया गया है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे काफी उम्मीद होगी, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है और ऐसे वक्त में मंत्रालय उनके हाथ में दिया गया है, यानी नए मंत्री को दिया गया है, तो प्रधानमंत्री ने कुछ सोच कर ही किया होगा और इस उम्मीद में किया होगा और जनता की भी नजर उन पे होगी कि शायद अब जनता के पॉकेट पे पड़ने वाला भार कम पड़े। अगर अब हम बात करें दूसरे की, तो आर के सिंह भी आईएएस ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की और बीजेपी के सांसद बने और पहले स्टेट मिनिस्टर थे। अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। साथ ही उन्हें पावर और रिन्यूएबल एनर्जी का अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। दूसरे जो सबसे अहम चेहरे हैं वो हैं आरसीपी सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहा जाए तो दाहिने हाथ। मगर अब वो कितना दाहिने हाथ हैं अब ये तो वक्त तय करेगा। मगर अभी फिलहाल वो आरसीपी सिंह भी एक आईएएस ऑफिसर रहे और अब उन्हें स्टील मंत्री बना दिया गया, यानी इस्पात मंत्री। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी विदेश मंत्री हैं। अब आप समझ सकते हैं कि विदेश मंत्रालय कितना अहम होता है। उस पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आईएएस पर ही भरोसा किया और उन्हें ही ये मंत्रालय दिया हुआ है। वो अभी नहीं बने हैं, वो पहले से इस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है। अब बात करते हैं सोम प्रकाश की। तो सोम प्रकाश भी एक आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वो अभी स्टेट कॉमर्स मिनिस्टर हैं। को ये स्टेट कॉमर्स मिनिस्टर का भार दिया गया है अर्जुन मेघावल जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं और साथ ही संस्कृति मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। तो ये 7 आईएएस हैं इस मंत्रिमंडल में, जिनके पास 10 डिपार्टमेंट है। अब ये गौर करने वाली बात है कि आखिर क्या वजह है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री आईएएस पर भरोसा नहीं जताने जैसी बात कर रहे हैं, या फिर कहें कि उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाने के लिए आईएएस होना जरूरी नहीं है, एक तरफ वो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ एक विभाग का मंत्री आईएएस ऑफिसर जो रह चुका है उसी पर वो यकीन कर रहे हैं, खासकर वैसा मंत्रालय जिसमें अभी परेशानी आई हुई है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है। गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब कभी भी उन्होंने किसी आईएएस को मंत्री नहीं बनाया। एक बार एक आईएएस की नौकरी छोड़कर जो भाजपा में आए थे उनको विधायक बनाने के लिए
नरेंद्र मोदी ने काफी कोशिश की थी और वो थे बीएम पटेल, मगर मंत्री उन्हें भी नहीं बनाया था। तो ये तो सारी बात जरूर है कि कुछ इसके पीछे लॉजिक है। जो एक बात सामने नजर आती है वो ये कि एक आईएएस ऑफिसर के पास इतना तो जरूर होता है कि उसके पास हर विभाग की जानकारी होती है, उसे करने का उसके पास पूरा अनुभव होता है, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में रह चुका होता है। और एक आईएएस ऑफिसर तो वैसे भी माना जाता है कि उसे जमीन से लेकर आसमान तक की हर चीज की पढ़ाई पढ़कर वो आता है और उसका दिमाग भी तेज होता है। ये सारी बात तो अपनी जगह पर है, मगर दूसरी जो सबसे बड़ी वजह जो नजर आती है, जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर की आदत होती है ऑर्डर फॉलो करने की। वो शुरू से ऑर्डर फॉलो करता चला आता होता है। इस वजह से भी ये बात कि अगर उसको कोई ऑर्डर दिया जाए तो वो सीधे सीधे बात को मान जाए। क्योंकि अगर कोई राजनेता को जब क्योंकि आजकल जितना भी डिसीजन हो रहा है वो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और एचएमओ यानी होम मिनिस्टर ऑफिस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से और या फिर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय से जो ऑर्डर दिया जाता है उस पर अमल किया जाता है। तो वैसे मंत्री जो एक आईएएस से आकर राजनीति कर रहे हैं, तो एक तो कि कहीं ना कहीं वो एहसान तले दबे भी होते हैं, और दूसरी तरफ कि उन्हें ऑर्डर बजा लाने की आदत होती है, वो काउंटर सवाल नहीं करते। अगर कोई मंत्री राजनीति से आया हुआ होता है और अगर कद्दावर नेता होता है तो वो कहीं ना कहीं एक सवाल पब्लिक के हित की भी करता है कि ये काम करे, तो वो अपना दिमाग भी लगाता है कि इससे पब्लिक को क्या फायदा क्या नुकसान होगा। मगर जो ऑर्डर फॉलो करने वाले होते हैं वो ये बात कभी नहीं देखेंगे, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे सीनियर ने हमें क्या ऑर्डर दिया है उसे हमें कर देना है। तो ये भी एक बड़ी वजह नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आईएएस को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ साथ आईएएस कैबिनेट का हिस्सा है। मगर ये कोई नई बात भी नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार में भी सीडी देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, और जनता सरकार में भी एचएम पटेल एक आईएएस ऑफिसर रहे, उनको भी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया था। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार में सिर्फ हुआ है, लेकिन हाँ 7 की संख्या जो है ये बात तो जरूर दिखाती है कि एक मंत्रालय में 7 आईएएस हैं, तो ये कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई वजह इसकी जरूर है। मुझे जो समझ में आई मैंने आपको बताया। खबरों के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करें, उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। और जितना हो सके आप इसे शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम अपने तरफ से आपको और भी अच्छी खबरें दे सकें।